किसी भी तरह से भोग स्वीकार करना अपनी दुर्गति को निश्चय करना है। गृहस्थ धर्म में संतानोत्पत्ति के लिए भगवान को प्रणाम करके, देवताओं को प्रणाम करके, मर्यादा से जिन तिथियों को जैसा नियम बताया गया वैसे अगर मनमानी भोगाचरण हुआ तो कह रहे वृश्चिक विषभीत बिच्छू के डंक से भयभीत होकर, अर्थात भोगों की लालसा से जो जलन हुई उससे बचने के लिए उसने भोगों में रति कर ली। तो ऐसा हुआ जैसे वृश्चिक के भय से बचने के लिए फणधारी सांप के बिल में हाथ डाल दे। यह सुखार्थी विषयाननुवासिते, अब सुख का तो लेश नहीं है, विषय की ही जलन है। महत दुख पंके निमग्न, वो बड़े भारी दुख में फंस जाता है, निकल नहीं पाता है। इसलिए सुख प्राप्ति का साधन परमार्थ है, अध्यात्म है, भोग संग्रह और भोग भोगना नहीं है। हमारे हृदय में जब ये निष्ठा बैठ जाएगी कि अब हमको केवल भगवान नाम जप करना है, ये बड़े भाग्यशाली के बैठेगी, नहीं और साधनों की तरफ मन दौड़ाएगा पर नाम में नहीं। इस जड़ जगत में चिदानंद त्रिगुणातीत भगवान का नाम है। नाम माया युक्त नहीं है, मायातीत है, त्रिगुणातीत है। जितनी देर आप नाम जप कर रहे हो उतनी देर आप त्रिगुणातीत हैं, क्योंकि नाम त्रिगुणातीत है। जैसे जैसे आप नाम जप करेंगे आपके अंदर दिव्य चेतना जागृत होगी। जो भगवद विमुख करने वाले आचरण है वो सब नष्ट हो जाएंगे। नाम जापक को कोई और साधन करने की जरूरत नहीं है। करे अच्छा है पर करने की जरूरत नहीं है। नाम अपने आप में पूर्ण है। अहोबत स्वपचतो गरीयान यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहो सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति येते। अहो जिसकी जिह्वा पर हे हरि आपका पवित्र नाम रहता है, वो चांडाल क्यों न हो, वो तुम्हारे नाम कीर्तन के प्रभाव से परम पवित्र हो जाता है, बड़ा श्रेष्ठ हो जाता है। जिसने नाम जप किया अब उसे तपस्या, यज्ञ, तीर्थ स्नान, वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया, अर्थात उसको इन सब करने की आवश्यकता नहीं। नाम कीर्तन से तप आदि, वेदाध्ययन, तीर्थयाटन जो भी है उस सब का फल स्वयं मिल जाता है। इदम हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा शिष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धि दत्तयोः अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। वही भारी विद्वान है, वही बड़ा अनुभवी है, जिसने निश्चय कर लिया है कि अब हमारा एक ही लक्ष्य है भगवान के नाम का जप करना और उनका कीर्तन, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन। अब वेदाध्ययन, उत्तम यज्ञ, मंत्र अनुष्ठान, ज्ञान, दान, इनका जो फल है पढ़ने लिखने और सब क्रियाओं का,
वो सब भगवान नाम में स्वयं प्राप्त हो जाता है, भागने की जरूरत नहीं है। आज ये पर्व है, भागे चले जा रहे हैं, प्रभु का विस्मरण हो रहा है, धक्के मुक्कर। शांत बैठ जाओ और हरिनाम जपने लगो, नाम कीर्तन करो। सारे तीर्थों का फल, सब वेदों का स्वाध्याय, समस्त यज्ञों का फल, सब व्रतों का फल आपको नाम में ही प्राप्त हो जाएगा। कल एक प्रश्नकर्ता ने किया था प्रश्न कि मैं बचपन से साधु समागम करता हूँ, बहुत पहले दीक्षा ले ली थी, खूब नाम जब भी करता हूं पर मैं भयभीत रहता हूं कि पता नहीं मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा, मेरा मंगल होगा कि नहीं होगा। तो जकारो जन्म विच्छेद पकारः पाप नाशकः तस्मात् जप इति प्रोक्तो जन्म पाप विनाश कह। जो प्रभु का नाम जपते हैं, तो जो जपते हैं तो जप मात्र से जन्म का हेतु वो भस्म हो जाता है। जकारो जन्म विच्छेदः पकारः पाप नाशन। जब आप राम कृष्ण हरि राधा नाम जप करते हैं तो जप करते ही तुम्हारे जन्म मरण का जो कारण कर्म बंधन है वो भस्म हो जाता है और शरीर से धीरे धीरे संबंध विच्छेद होने लगता है। शरीर शुद्ध प्रभु में लगने लगती है, देहाभिमान गलित होने लगता है। पर ये समझ में इसलिए नहीं आता कि हम केवल इसी को नहीं पकड़े हैं, बहुत कहीं राग फैलाए हैं, इसलिए संशय है। सततम कीर्तयन्तो माम, सतत नाम कीर्तन, नाम जब चले और सत्संग सुनने को मिले। तो अब जैसे अपने लोगों के है तो ये थोड़ी कि कोई कल्याण हो जाए, मोक्ष हो जाए, ये हो जाने वाली बातें सब स्वाहा है, इनसे कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर कभी पुकार होती, मांग होती तो एक ही बात की होती है कि ऐसी कोई भी परिस्थिति आवे, दुखद या सुखद, हम आपको भूल न जाएं, इतनी कृपा करते रहना बस। अब ये सब बातें खत्म कि दर्शन दे दो, हमारा कल्याण कर दो, मोक्ष हो जाए, ये सब ऐसे। अब बस प्रार्थना कभी होगी दैन्यता से तो एक ही बात की होती है, बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मुहि देव। कहीं आपकी इतनी प्रचंड माया है, सुखद या दुखद परिस्थिति देकर आपको भुलवा न दे, इतनी सामर्थ्य में देते रहना। ये मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानाम शकल निगम वल्ली शतफलम चित स्वरूपम। ये मीठा से भी मीठा, मधुर से भी मधुर ये नाम है प्रभु का। अभी जप में तन्मयता नहीं, इसलिए नहीं ऐसा लगता, आप जी नहीं पाएंगे नाम के बिना। इतना इसका नशा है, इतना स्वाद है, इतना। बोले मधुर मधुर में तन, ये तन नाम मीठे से भी मीठा। राधा नाम सुधा रसम, अमृत रस है। मंगलम मंगलानाम, ये नाम मंगल का भी मंगल करने वाला है। सबका मंगल करने वाले हरि हैं। और देखो बाल लीला में यशोदा मैया और गोपीजन मिलकर इन्हीं के नामों से इनकी रक्षा करते हैं। मंगलम मंगलानाम शकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम।
समस्त जितने आगम निगम पुराण शास्त्र हैं, इनका फल है नाम में प्रीति हो जाना। क्योंकि चित स्वरूपम, ये चिदानंद स्वरूप नाम है। सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नरमात्रम तारयेत कृष्ण नाम। एक बार कोई या कोई गाने में उच्चारण कर ले, गीयते परिगीतम, या श्रद्धा से या अवहेलना से, ऐसे भी उच्चारण करने मात्र से प्रभु का नाम तारयेत कृष्ण नामम, ये उसे तार देता है। विश्वास करो, कोई एक ऋषि एक महात्मा के अनुभव की बात नहीं है। एक बार लगन लग जाए, एक बार गुनगुनाने लगो नाम किसी भी गीत में, या श्रद्धा से या अवहेलना से, तो ये नाम तुम्हें तार देगा। तारयेत कृष्ण नाम, ये कृष्ण नाम आपको तार देगा। सांकेत्यम परिहास्यम च स्तोभम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषागहरम विधु। संकेत में किसी को बुलाने के लिए भक्तजन ऐसे ही बुलाते, श्री हरिवंश राधे राधे संबोधन बुलाने में बड़े भाग्यशाली हैं। परिहास्यम, परिहास कर रहा है वो, पर बोल तो राधा राधा रहा है ना। कह रहे परिहासम स्तोभम हेलन में वा, किसी भी प्रकार से अवहेलना करने के लिए, उपहास करने के लिए, वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषाघरम, जिभ्या पे नाम आया कि समस्त पाप हर लेगा ये नाम, अशेष हरम विदुः। तुम ऐसा जानो कि भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस्य से कैसे भी नाम उच्चारण करोगे, नाम पाप को नष्ट करके आपके हृदय में प्रेम प्रकाशित करेगा। कितना भी बड़ा कोई पापी हो, अजामिलोपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान परमं धामो तम वंदे लोक साक्षिणम। सब लोगों के बड़े बड़े लोकपाल इस बात के साक्षी हैं कि घोर पापाचरण, वैश्यागामी, निकृष्ट आहार, निकृष्ट चरित्र, ऐसा अपने पुत्र के बहाने से नारायण बुलाया तो प्राप्तवान परमम पदम, उसे परम पद की प्राप्ति हुई। और कहीं कोई भाव से भगवान का नाम जप करता है, अब उसके कल्याण में कोई संशय है क्या? विशिष्टा काचित् गीता सामेत्युच्यते प्रगीते ही मंत्रवाक्ये शाम शब्दामभियुक्ता उपदिशन्ति। जो उच्च स्वर से नाम गाया जाता है, तो जो शाम वेद के मंत्रों से गायन से पवित्रता नहीं होती जितनी, उतनी उच्च स्वर से नाम गायन से होती है। और बहुत जल्दी हरि प्रसन्न हो जाते हैं। तभी तो ये शब्द आया, गायन्त्यम सामगाहा। जो गायन करते हैं भगवान नाम कीर्तन,
बस भगवान के लिए ही भगवान नाम कीर्तन गाएं। कलिम सभा जयंत्यायां गुणज्ञाः सार भागिनः यत्र संकीर्तने नैव सर्वः स्वार्थोऽभिलभ्यते नहतः परमो लाभो देहिनां भाम्यतामिहि यतो विन्देत परमां शांतिं नश्यति संस्कृति। इस कलयुग का वैसे तो प्रभाव है सबकी बुद्धि को मलिन कर देना, भ्रष्ट कर देना, अधर्म आचरण में लगा देना। पर जो इस युग में नाम जप शुरू कर दिया, नाम कीर्तन, कलयुग केवल नाम आधारा, तो कहते हैं उसे सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। जो भोगों में भ्रमण करने वाला मन है वो प्रभु में लग जाता है और पराम शांति अर्थात मोक्ष पदवी को भी प्राप्त हो जाता है। एतन्निर्विद्यमानाना मिच्छताम कुतो भयम योगिनां निर्णीतम हरिर्नामानुकीर्तनम। संसार से जिसे वैराग्य चाहिए और द्वंद्वों से जिसे मोक्ष चाहिए और प्रभु से जिसे प्रेम चाहिए, ये तीनों बातें आपकी एक साथ बढ़ाता रहेगा यदि आप नाम जप, नाम कीर्तन करेंगे। आप बार बार शास्त्र पढ़ेंगे वैराग्य के, पर टिकेगा नहीं वैराग्य। भोग सामने आने पर आप मन चले हो जाएंगे, आप डिग जाएंगे। लेकिन संसार से वैराग्य जब नाम दिलाएगा वो बहुत दृढ़ होता है। द्वंद्वों से मोक्ष दिलाना और प्रभु से प्रेम, सब कुछ मिल गया, अब रह क्या गया। संसार शरीर से वैराग्य, द्वंद्वों से द्वंद्वातीत स्थिति और भगवान के श्री चरणों में प्रेम, ये नाम प्रदान करता है। भव संताप से बचने के लिए बहुत जोर का उत्तम सिद्ध साधन है प्रभु का नाम। उस नाम कीर्तन का रुचि, नाम जप में रुचि, ये बहुत कठिन है। थोड़ी देर आप करेंगे फिर मन विचलित होने लगेगा। यही नाम ठीक कर देगा यदि आप छोड़ो नहीं तो। इसमें इतनी सामर्थ्य है। मंत्र में तो श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होती है, पर नाम में नहीं। मंत्र में यदि श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो लाभ नहीं मिलेगा। नाम में अश्रद्धा है, अविश्वास है और आप जप रहे हो तो तार देगा, आपका मंगल कर देगा, आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। बड़ी महिमा नाम की है। पीछे के पापों से अब डरने की जरूरत नहीं है। वज्रम पाप मही भृताम भवदोद्रेकस्य सिद्धौषधम। तुम्हें चिंता नहीं करनी। जैसे देवराज इंद्र प्रहार कर दे तो पर्वत चकनाचूर हो जाता है, ऐसे ही जो राधा राधा राधा, कृष्ण 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 ऐसे जपता है तो उसके पाप जो पर्वत के समान जमा है सब चकनाचूर हो जाते हैं। वज्रम पाप मही भृताम, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कहीं भागने की जरूरत नहीं।
कहीं जाने की, जहां हो वहीं से राधा राधा राधा। फिर कह रहे भवगद्रोद्रेकस्य सिद्धौषधम, संसार रूपी रोग की, भव रोग की ये सिद्ध औषधि है। जिसने आज तक इसे पाया वो मुक्त हो गया। भव रोग की रामबाण औषधि भगवन नाम, नाम चले। जब ये बातें सुनते हो तो आपको लोभ नहीं जगता नाम का? यही बातें बचपन में पढ़ करके एकांत गंगा के किनारे हर कष्ट सहने की सामर्थ्य इन्हीं बातों में थी। बस मुझे निरंतर नाम चाहिए, निरंतर मंत्र चलना चाहिए, निरंतर आराध्य देव की सामीप्यता का अनुभव होना चाहिए। उसी ने निहाल कर दिया। अगर वो बात ना होती तो आज भयानक दुख की पीड़ा में हम बह गए होते। पर ये हम गरज कर कह रहे हैं कि गुरु कृपा से उस बात ने मुझे बहने से बचा लिया। प्रवाह में पड़ा है और सुदृढ़ खेवैया नौका में बैठाल के पार कर रहा है। कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। ये केवल प्रवचन नहीं है, जीवन है। हमें किसी और ताकना नहीं है। अब माना हमसे बहुत पाप हुए, पर नाम वज्र के समान पर्वत को जैसे नष्ट कर देता है वज्र, ऐसे नाम पर्वत के समान पाप जमा हो तो भस्म कर देगा। भवरोग अब चिंता नहीं करना कि संसार से मुक्त कैसे हो। उपाय मिल गया है, नाम नाम। रात दिन नाम जप करो, भवरोग से मुक्त हो जाओगे। मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस तिग्मांशु बिंबोदय। ये मिथ्या संसार का जो हमें ज्ञान है ना, और अपने को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, तो जो भगवत विमुख है और अपने को बुद्धिमान मानकर इसी संसार की व्याख्या, इसी संसार के प्रपंच की वार्ता कुछ हाथ नहीं लगा है। कितना भी बड़ा ज्ञान विज्ञान बघारो। बोले अज्ञान रात्रि है, सघन अंधकार है माया का, जिससे सत्य वस्तु दिखती नहीं है। पर यदि नाम जप कर रहे हो तो इस संसार की घोर अंधकारमयी रात्रि में प्रकाश फैला देने वाले महान प्रचंड सूर्य के समान ये नाम है। मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस तिग्मांशु बिंबोदया। नाम जापक के हृदय में सूर्य की तरह ज्ञान प्रकाशित होता जाता है, और मिथ्या शरीर, मिथ्या भोग, मिथ्या संबंध, मिथ्या संसार, ये सब द्वारे निर्वृति सद्मनो विजयते कृष्णे तिवर्णद्वयम्। ये संसार एक महान दुख रूपी वृक्ष है। इसी वृक्ष ने बहुत कष्ट दिया है। इसी के भोग रूपी फूल पत्ते फल पाने में जन्म के जन्म मिटा दिए। ये नाम जब क्या करेगा, प्रचंड ज्वाला की तरह प्रकट होकर इस संसार रूपी दुख रूपी वृक्ष को भस्म कर देगा। हमारे अंदर से इसका महत्व, इसका राग, इसकी आसक्ति भस्म कर देगा। कितनी सरल बात है। ये सब छोड़ पाना, त्याग पाना बहुत कठिन है, लेकिन नाम से हो जाएगा। और कह रहे हैं कि ये मोक्ष मंदिर का प्रवेश द्वार है। द्वारम निवृत्ति शब्दम। निवृत्त माने मोक्ष। सब दुखों से, द्वंद्वों से
वो मुक्त हो जाता है जिसकी जिह्वा पर नाम रहता है। विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम्, ऐसे जय को प्राप्त हुए कृष्ण नाम, ये दो अक्षर कृष्ण नाम, ये जय को प्राप्त है। जो नाम आपको प्रिय लगे, जो नाम मिला है, इसी से सब काम हो जाएंगे। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, योग सब प्राप्त हो जाएगा। किसी भी युग में अगर किसी ने भगवत तत्व का बोध प्राप्त किया है या प्रेम प्राप्त किया है तो कह रहे चहुं जुग चहुं श्रुति नाम प्रभावो, कलि विशेष नहीं आन पाऊ। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत कर फल नाम स्नेहु। चारों युगों में, चारों वेदों में उस सब का प्रभाव फल ये कि नाम में प्रीति हो जाए, नाम जपने में रुचि हो जाए। नाम जपने वाले को भव समुद्र से पार नहीं होना पड़ता, भव समुद्र सूख जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही। वेद पुराण संत भक्त सबका एक ही मत है कि तुम्हारे सकल साधनों और सुकृत का फल ये है नाम स्नेहु, नाम में स्नेह हो जाए, नाम में प्रीति हो जाए। जितने शास्त्र हैं उन सबका ज्ञान तुम्हें पढ़ने से नहीं होगा। कह रहे यदि इच्छसि परम ज्ञानम ज्ञानाच्च परमं पदम, तदा यत्नेन महता कुरु गोविंद कीर्तनम। यदि तुम्हें अध्यात्म ज्ञान की बात जाननी, वेदांत की बात, वेदों की बात जाननी है तो तुम सब छोड़ो, गोविंद 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 गोविंद, सब ज्ञान हो जाएगा। ये महापुरुषों के वचन है। अगर तुम्हें नाम में प्रीति नहीं हो रही तो फिर बात नहीं बनेगी। अहो चित्रमहो चित्रमहो चित्रमिदं दुजा, हरिनाम निश्चिते लोकः संसारे वर्तते पुनः। आश्चर्य है, आश्चर्य है, बड़े आश्चर्य की बात है। सब सुख चाहते हैं, लाभ चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, दुख मिटाना चाहते हैं, पर स्पष्ट दुख मिटाने के लिए, सर्वाश्चर्य में आनंद प्रदान करने के लिए नाम विराजमान है। वही हरि नाम जपते नहीं और दुख मिटाना चाहते, कैसे हो सकता है? अहो चित्र महो चित्र महो चित्र मिदम दुजा। ये बड़े आश्चर्य की बात, आश्चर्य की बात, आश्चर्य की बात है कि सर्वसमर्थ नाम विराजमान है। नाम का निरंतर चिंतन न करके अपने मन को अन्य साधन असाधनों में भटका रहे हैं। बड़ा आश्चर्य है। प्रभु के नाम के साधन के रहते हुए भी लोग संसार में दुखी हो रहे हैं। क्यों नहीं पकड़ते ये नाम जप? यन्नाम कीर्तनम भक्त्या विलापनमनुत्तमम्, मैत्रेया शेष पापानां धातुनामिव पावकः,
जब उपासक अपनी जिह्वा से नाम उच्चारण करता है, राधा 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 राधा, तो जैसे अग्नि धातु के मल का नाश कर देती है, ऐसे ही नाम अंतःकरण के मल का नाम नाश कर देता है। भाव से किया हुआ भजन बहुत जल्दी लाभदायक होता है। जहां अंतःकरण का मल नाश हुआ कि भगवान की पावन रूप माधुरी हृदय में ही झलकने लगती है। इसलिए चक्रांकितस्य नामानि सदा सर्वत्र कीर्तयेत्, ना शौचम कीर्तने तस्य सा पवित्र करो यतः। यदि तुम भगवान श्री हरि चक्रपाणि का निरंतर नाम रटते हो तो अब तुम्हारे लिए अपवित्रता पवित्रता की बात खत्म हो गई है। तुम जैसे भी हो निरंतर नाम जप रहे हो, शौच में भी बैठे जप रहे हो, जो पवित्रता बने बने, नहीं नाम तुम्हें परम पवित्र रखेगा। नाम हम कई तरह के भय से भी भयभीत रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, अज्ञान के कारण। यदि हम नाम शुरू कर दें तो ये भय सब खत्म हो जाए। एन केन प्रकारेण नाम मात्रस्य जल्पकाः श्रमं विनैव गच्छन्ति परे धाम समादरात्। इन किन प्रकार, जैसे बने, मन लगे ना लगे, जैसे भी नाम उच्चारण करो। नाम मात्रस्य जल्पकाः इन किन प्रकारेण, नाम जिह्वा से उच्चारण करो। भाव बने ना बने, शुद्धा बने ना बने, पवित्र हो अपवित्र हो, लाभ दिखाई दे ना दिखाई दे, पर एक बार ये जन्म बात मान कर चल दो, नाम। तो श्रमम विनैव गच्छन्ति परे धाम समादरेत्, बिना किसी श्रम के वो परम धाम में पहुंच जाएगा, उसका बड़ा आदर होगा। इसलिए प्यारे, तुम मेरा नाम लो, निर्भय हो जाओ, मत डरो, मत डरो। ओ प्यारे, तुम्हारे शरीर में रोग हैं, शोक है, तुम्हारी व्यवस्था बड़ी बिगड़ी हुई है, अभाव है वस्तुओं का, सामग्रियों का, धन का। तुम रात दिन इसी विषय में जल रहे हो, रो रहे हो, अभावग्रस्त होकर, रोग से ग्रसित होकर, शोक से ग्रसित होकर। अब मेरी एक बात मान लो, तुम्हें कभी रोना नहीं पड़ेगा। पहले तो रोना बंद करो, ये चिल्लाना बंद करो, ये समस्या ये समस्या ये समस्या। अब मेरी बात मान लो, मेरा नाम लो, तेरे सारे दुख दूर कर दूंगा। मेरा नाम जप करो, सारे अभाव दूर हो जाएंगे। मेरी बात पर संशय मत करना। चाहे भक्ति श्रद्धा ना हो तो भी निरंतर मेरे नाम को जब तू लेगा तो तेरे हृदय की जलन शांत हो जाएगी, बाहरी अभाव खत्म हो जाएगा, रोग शोक का प्रभाव तेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, तू मुक्त हो जाएगा। तन्नास्ति कर्मजम लोके वाग्जम मानसमेव च यत्र क्षपयते पापम कलौ गोविंद कीर्तनात्
मत डर। संसार में ऐसा कोई पाप नहीं जो मन से, वचन से, कर्म से किया गया हो और जोर जोर से नाम उच्चारण किया है, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। राधा 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 कहे, बस इतने मात्र से तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, चाहे जितना बड़ा तू पापी हो। तुम्हें बस सावधान रहना है कि उठते बैठते, खाते पीते, सोते, सुख में, दुख में, अभाव में, भोगों की बाहुल्यता में, उपेक्षा में, श्रद्धा में, भक्ति में, अभक्ति में, कोलाहल संसार के, एकांत में, स्वप्न में, जागरण में नाम न छूटने पावे। यह है सिद्धावस्था। उठते बैठते, खाते पीते, सोते, सुख में या भारी दुख में, अभाव ही अभाव है तो भी नाम नहीं छूटना चाहिए। या बहुत सुख की बाहुल्यता है तो नाम, सब उपेक्षा कर रहे हैं तो भी नाम नहीं छोड़ना, सब श्रद्धा भक्ति से तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं तो भी तुम्हें नाम नहीं छोड़ना, कोलाहल बहुत संसार का तो भी नाम न छूटने पावे, एकांत में हो तो भी नाम न छूटने पावे। जब ऐसा अभ्यास करोगे तो स्वप्न में भी नाम चलता है, जागरण की कौन कहे। अब तुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जब तू मेरा नाम ले रहा है तो तेरा सब भार मैं अपने ऊपर ले लेता हूं, भगवान कह रहे हैं। अब तो तुझे मेरा दुलार मिलेगा। सही बात।